चाचौड़ा गुना मध्य प्रदेश से सत्यनारायण नामदेव की रिपोर्ट। चाचौड़ा बीनागंज में पूर्व सांसद पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने जिला बनवाने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बीनागंज रेस्ट हाउस पर पूर्व सांसद पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने एक प्रेस वार्ता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते कहा कि चाचौड़ा को जिला बनाने के लिए विधानसभा क्षेत्र की लोगों को और जनता को जागरूक करने के लिए विधानसभा में वर्तमान विधायक को विधानसभा में इस मुद्दे उठाने को कहा। कांग्रेस शासन में विधानसभा में चाचौड़ा को जिला बनाने का प्रस्ताव पास हो गया था, वर्तमान सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इंटरनेट पर चाचौड़ा जिला दिखाया जा रहा है। इस मौके पर सौरभ यादव, प्रदीप सिंह, प्रदीप सोनी, मनोज राठौर, रोहित मीणा, शिवराज मीणा, गुलाब माली, रंजीत सिंह, गोविंद लोढ़ा, छोटू खान, महिला कांग्रेस अध्यक्ष चाचौड़ा जिला बनाओ ब्रज मोहन वर्मा, आनंद शर्मा समिति के सदस्य और कांग्रेस पार्टी के सदस्य उपस्थित थे। अगर चुनाव बिल्कुल फेयर होते हैं और इसमें प्रशासन का दबाव नहीं होता है तो कांग्रेस की अच्छी चांसेस हैं। अधिकतर अभी तक जो अनुभव ये रहा है कि चुनाव में सरकार का पूरा जोर रहता है, शासकीय तंत्र जो है वो पूरा चुनाव लड़ता है। ये जो परंपरा चली, आप देख रहे हैं पूरे देश में चली, ये ऐसा होगा तो फिर कुछ नहीं कह सकते क्या। पर हाँ, जनता बदलाव चाहती है। इस चुनाव में विधानसभा में हम लोग सोच रहे थे 125 से 130 सीट आएंगी, एकदम रातों रात पता नहीं क्या हो, समझ में नहीं आया। आप ही के पार्टी के थे रामनिवास रावत जी, जो कुछ अबकी बार विजयपुर से उम्मीदवार बने हैं, लेकिन उनका विरोध देखा जा रहा है प्रचार के दौरान भी। विरोध हो रहा है और इतने वर्ष वहाँ वो विधायक रहे, 6 बार विधायक रहे, उसके बाद विजयपुर की हालत देखिए, वहाँ विकास नहीं है, बेहद गरीबी है। और वहाँ के आदिवासियों की हालत देखिए, उनसे पूछिए। मैं तो वहाँ जाता आता रहता हूँ, अभी जाऊँगा, प्रचार में भी जाऊँगा। तो हम कुछ ऐसा काम नहीं किया है। जो चीता का जो प्रोजेक्ट आया है तो प्रधानमंत्री लाए हैं, कोई उसमें रामनिवास जी तो लाए नहीं, प्रदेश सरकार तो लाई नहीं, तो प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट है। उसकी वजह से पर्यटन से लोगों को रोजगार मिलेगा। ये प्रोजेक्ट अगर नहीं आता तो वहाँ क्या है, कुछ नहीं। कई आदिवासियों की तो भूख से मृत्यु हो चुकी है वहाँ, ऐसे भी कई उदाहरण है, विजयपुर के और इधर के श्योपुर की है, और गरीबी है। बंगोरी में आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, कब्जा हटाया जा रहा है, जबकि सिंधिया जी वहाँ से खड़े हो तो उन्होंने कहा था कि आदिवासी मेरे परिवार के सदस्य। देखिए, बड़ा सरल है ये मुद्दा हर जगह उठता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वन भूमि पर अतिक्रमण हटाया जाएगा, जो नहीं हटाएगा उसकी नौकरी को खतरा है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो अतिक्रमण हटाया जाता है। लेकिन एक योजना है वन विभाग, केंद्र सरकार की एक योजना है, जो जिनका अतिक्रमण है उनको भागीदार बना के उस जमीन का विकास करना और उनको बेदखल नहीं करना। जैसे मैं जब सांसद था तो मैंने लटेरी में इसका प्रयोग किया। लटेरी में बहुत जोर से जंगल कट रहा है और अतिक्रमण हो रहा है। वहाँ हमने वन विभाग वालों के साथ बैठ के, वन विकास निगम के अधिकारियों के साथ बैठ के हमने ये तय किया कि भाई आप आधा अतिक्रमण छोड़ दीजिए, आधा अभी आप रखिए। आधा अतिक्रमण जो हमको मिला, सरकार को वापस मिला, उस पर हमने वन लगाया और वन लगाने से वहाँ चारा हुआ, चारा उनकी मवेशी को मिला। वन लगाने से वहाँ और भी जो पेड़ के लाभ होते हैं लगने का, वन का, वो सब उनको मिला। नहीं तो आदिवासियों की जमीन का कब्जा हटेगा या बीजेपी के लोगों ने किया वो भी हटेगा? नहीं, बीजेपी के लोग करवाते हैं और उनको फिर छोड़ देते हैं। जो अगर बात जम गई तो फिर उनको भगा देते हैं वहाँ से, तो पैसा वैसा देकर, और बीजेपी के लोग जम जाते हैं। हजारों एकड़ का मामला है, छोटा मोटा नहीं। और नहीं तो फिर उनको उचकाते रहते हैं। अब ये आदिवासी भाइयों को समझना पड़ेगा कि हित उनका किसमें है
और ये जो योजना हमने लटेरी एक उदाहरण है, आप देखिए वहाँ पे लटेरी का एग्जाम्पल अगर वो फॉलो करते हैं बमोरी में या और भी जगह, इसमें आदिवासी तैयार हो जाएंगे और वन विभाग को आधी भूमि मिल जाती है, जिससे कि पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है वो कम से कम आधा हो जाता है। इस तरह का प्रयोग हर जगह करना चाहिए। अभी राघोगढ़ में वहाँ भी बहुत सारा अतिक्रमण था, मैं खुद गया वहाँ अतिक्रमण हटवाने के लिए और उनको समझाया, समझ गए वो लोग, हमारे बंजारा समाज के लोग हैं, उन्होंने बहुत सारा अतिक्रमण किया हुआ था और जो अतिक्रमण करके खेती कर रहे थे वो कर्जे में डूबे हुए थे। उन पर एक ऐसा किसान नहीं था जिसने वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किया है, खेती कर रहा है, उस पर कर्जा ना हो। और फिर हमने जब उनको ये बातें लगाई, हमने फलदार वृक्ष लगवाए। 6 नए जिलों का निर्माण होना है, 6 नए जिले बनना है, तो आपके द्वारा चाचौड़ा के लिए लगभग 6 वर्षों से प्रयास किया जा रहा है, अगले कदम क्या होगा? मैं शुरू से छोटे जिलों के पक्ष में रहा हूँ और अशोकनगर जिला जब बना था उस समय भी अशोकनगर को जिला बनाने की मांग उठाने में मैं सबसे सक्रिय था। उस समय हमारी कांग्रेस की सरकार थी, मैं सांसद था और मैं हमेशा छोटे जिलों के पक्ष में हूँ और ये छोटे जिले बनेंगे, ये बन के रहेंगे। चाचौड़ा का जहाँ तक प्रश्न है, चाचौड़ा का कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो चुका है। सरकार किसी भी दल की हो, कैबिनेट का जो प्रस्ताव है वो बदल नहीं सकते आप उसको पेंडिंग में रख सकते हैं, आपकी सरकार है तो आप उसको रोक सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। कल से कांग्रेस की सरकार आएगी, कोई मुख्यमंत्री हो, बदल नहीं सकता कैबिनेट का। और पहले भी ऐसा हुआ, अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उस समय पटवा जी की बीच में सरकार आई थी तो उनके कैबिनेट के फैसले उन्होंने नहीं बदले थे। पटवा जी ने अर्जुन सिंह जी के कैबिनेट के फैसले नहीं बदले थे, बहुत सारे फैसले जो थे उन्होंने लागू किए थे। और ये जो छोटा जिला, अच्छा इसमें इंटरनेट में आप खोल के देखिए तो उसमें चाचौड़ा जिला दिखता है। वहाँ से जबलपुर से हाई कोर्ट से टीम आई थी डीजे कोर्ट बनाने के लिए, चाचौड़ा में जमीन देख गए थे। ये सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सिर्फ इसमें सवाल ये था कि 2 विधानसभा का क्षेत्र होना चाहिए, तो उसको वर्कआउट करना है तो वो हो सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है, 2 विधानसभा जोड़ सकते हैं इसमें। राघोगढ़ में मैंने उनसे कहा है, जयवर्धन से, भाई साहब से भी कहा है, मैंने कहा इस विषय को आप गंभीरता से लो। अभी तक गंभीरता से लिया होता तो आज तो हमारा जिला ही बन गया होता।